जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम बायोलॉजी जिससे छोड़े थे जो वीडियो दूसरे आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ कोशिका पे एक वीडियो छोड़ चुका था। जो लास्ट में जितना पढ़ाया उसके बाद जो पढ़ाएंगे आगे वो देखते हैं। पहले कोशिका पढ़ा रहे थे बायोलॉजी। इसमें हम पढ़े क्या थे, कोशिका के बारे में जो है ये क्या है, इसमें हम बताए क्या थे कि कोशिका झिल्ली बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली यहाँ पर बताए थे पहले माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या काम है। माइक्रोकॉन्ड्रिया काम है कि ऊर्जा का निर्माण करना। उसमें बताए थे गोल्जी बॉडी का काम है कि ऊर्जा जो बनाता है उसको परिवहन करना, जो यहाँ से वहाँ भेजना, रूपांतरित करके उसको एक जगह दूसरी जगह भेजना या परिवहन करना या एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वही जो है इसका काम है गोल्जी बॉडी का। ठीक। अब एक होता है, एक इसमें बताए थे हम, यहाँ पे एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे जो है हम बताए थे कि एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। एक स्मूथ होता है इसमें, जब इसको वैज्ञानिकों ने जब खोज किया था तो इसमें देखा गया था कि जब इसको जूम कर गया, इसमें देखा कि ये एक रफली है और एक जूम है, मतलब कि स्मूथ है। सॉरी, जूम है, स्मूथ है। मान लीजिए ये रफ है, बोले कलर देख रहे हैं, ये रफ है। क्या है? रफ। ये क्या है? रफ। समझ ना रहा है? ये क्या है? रफ। ये है रफ। ये क्या है? रफ है। और ये क्या है? स्मूथ। यहाँ तक हम छोड़ देते पढ़ा करके। अब देखते हैं कि हम इसमें जो पढ़ाए थे सेंट्रोसोम बताएंगे। सेंट्रोसोम में क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका विभाजन करता है। ठीक, कोशिका विभाजन काम है सेंट्रोसोम का। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि पहले ये स्मूथ और दो तरीका होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार होता है, स्मूथ और क्या बोले हम, रफली। एक रफ होता है। ठीक। अब स्मूथ का काम क्या है? स्मूथ का काम है कि वसा बनाना। शरीर में जो वसा होता है, फैट, उससे बनाना। इसमें क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। देख लीजिए, वसा का निर्माण, इसमें वसा बनता है। क्या बनता है? इसमें वसा का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए, लड़कियों लोग में जो है वसा अत्यधिक पाया जाता है, क्योंकि लड़की लोग जो है देखते हैं कि मतलब जो रहता है मोटी ताजा, उसमें कभी से उसका शरीर में वजन नहीं होता है, लेकिन वो मोटी ताजी दिखती है, शरीर में उसका वजन बहुत कम होता है। वसा जो है ना, इससे खाली शरीर को फुलाता है। ठीक ना। तो शरीर का काम करता है मोटाने का या फुलाने का, जो भी हो उसका जो काम करता है वो फैट बढ़ता है। और शरीर में जो मांस, वो मांस नहीं बढ़ता है, सिर्फ फैट बढ़ता है। मांस तो इस तरह होता है अपने मानव के शरीर में लिख लीजिए, मानव के शरीर में 36 कर लीजिए, बस 36 139 से मांस होता है। ठीक, इतना ही मांस होता है मनुष्य के शरीर में। ठीक, इसको छोड़िए, लिख लिए होंगे आप। इसमें जो स्मूथ में वसा का निर्माण होता है। ठीक, और वसा मतलब क्या, देखिए लड़की लोगों को बहुत कम ठंडा लगता है, इसीलिए ठंडे में देखते होंगे लड़की लोग बहुत कम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन लड़का लोग जो बहुत ज़्यादा पहन लेता है, क्योंकि उसमें लड़का में वसा ही जो होती है मात्रा वो बहुत कम होती है। लेकिन महिलाओं में जो है उसमें वसा की मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है, इसलिए जो उसमें उसको ठंड से बचाता है। वसा का काम है ठंड से बचाना। वसा हमारे इसमें चोट लगने से बचाना, ये सब वसा का काम है। जिससे मेरे हथेली जो है वसा रहता है, अगर हम किसी को एक चाटा मार दे इससे उसको तो हो जाएगा, उसको झंझना जाएगा, गाल जो जिसमें वजह उसको मारेंगे, लेकिन मेरे हाथ तो कुछ नहीं होने वाला है। और पैर के जो होता है ये एड़ी होता है, उसमें भी जो है वसा का निर्माण अत्यधिक होता है, वो हमें चोट लगने से बचाता है। और देखिए
मान लीजिए हमारे शरीर में इतना वजन है, ठीक, लेकिन वो अभी तक जो भार सह रहा है मेरा एरी का जो है वो एरी हमको सह रहा है पूरा भार में शरीर का, ठीक। तो रफली क्या होता है, रफली जो है, रफली में राइबोसोम से प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन वसा में प्रोटीन का निर्माण होता है और इसमें राइबोसोम देखा गया, इसमें राइबोसोम देखा गया, राइबोसोम इसमें पाया जाता है। इसमें देखा गया राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन ये जो है स्मूथ जो रफली है, इसमें जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, रफली में जो है राइबोसोम का निर्माण होता है, इसमें जो है प्रोटीन का राइबोसोम रफली में जो प्रोटीन बनाता है, रफली क्या बनाता है, प्रोटीन से। हमारे शरीर में प्रोटीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए जो हमें जो है प्रोटीन चाहिए, जिससे कि हम आगे पढ़ा सकते हैं या आगे काम कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं या खाना पीना करेंगे, खाना पीना से हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक। अब देखा जाए इसमें राइबोसोम से क्या है, दो बड़ा राइबोसोम है, क्या बड़ा का दो बड़ा राइबोसोम। ऐसे जो है ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको जो है कोशिका कंकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल भी, कोशिका का कंकाल। कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, देख सकते हैं वीडियो को। अंतःप्रादिद्वीय कोशिका होता है। इसमें जो है देखा गया राइबोसोम जो है दो प्रकार होता है, कौन कौन, एक होता है 70S, एक होता है 80S। अब देखिए 70S और 80S, एस का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा सबसे पहले। तो एस का मतलब क्या होता है, 70S और 80S। तो एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है कि पानी में या जल में, वही होता है, पानी और जल एक ही रहता है उसे बोल दिया हम। पानी में जो है जो सबसे जल्दी जाकर बैठ जाए उसे कहते हैं 80S, जो भारी होता है, ऐसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, जो पानी सबसे जल्दी बैठ जाता है। इसमें सबसे भारी कौन सा होगा, 80S होगा। और 80S किस में पाया जाएगा, ये बात है ना, और 70S किससे पाया जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिए, जिसको भी हम देख सकते हैं अपने नयन आँखों से, नेत्र से, ठीक, आँख से जिसको हम देख सकते हैं, तो वो क्या है, 80S उसमें आएगा, 80S। जैसे कि जानवर, मानव, कीड़ा मकोड़ा, जाति भाषा में कीड़ा मकोड़ा कहा जाता है, ठीक। कीड़ा मकोड़ा जिसको भी हम देख सकते हैं ना अपनी आँखों से, जिससे कि हम जिसको हम आराम से देख सकते हैं अपनी आँखों से कि हाँ ये है। और मान लीजिए गाय को हम देख सकते हैं, जानवर देख सकते हैं, इसमें टाइगर को देख सकते हैं, मनुष्य को देख सकते हैं, और छोटी छोटी चींटी को देख सकते हैं, उसमें भी है 70S। और पेड़ पौधे इसमें 80S पाया जाता है, पेड़ पौधे में भी, पेड़ पौधे में 80S। और उसके बाद जो है मनुष्य में 80S, जानवर में 80S। जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं उसमें 80S कहा जाला, समझ गए, उसको 80S में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जो है ना 70S कैसे पाया जाएगा। मैंने तो क्वेश्चन ये उठ रहा आपका कि सर 70S किसमें पाया जाता है, जब हम सबको देख ही सकते हैं, जानवर, मानव, कीड़े मकोड़े, इसमें सब 80S पाया जाता है। तो 70S किसमें पाया जाएगा, 70 सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट, याद रखिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लिखिए बात, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। इसमें जो है एस का मतलब क्या होगा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसको लिख लीजिए, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसे लिख लीजिए, वीडियो लिखा कर रहा है, हाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो कोफिशिएंट चालू है कि ना यार, यस हो रहा है, ठीक है, सब ठीक है। इसमें जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देख लिए हैं, एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको लिख लीजिए ताकि भूल जाइएगा आप लोग। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट लिख लिए होंगे, देख लीजिए अच्छा से, लिख लिया, अंदर लेते हैं इसको। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इसका होता है, क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसमें जो है 70S जो पाया जाता है, ये पाया जाता है वायरस में। देखिए वायरस, एक हो गया मेरा वायरस,
वायरस। एक हो गया जो होता है कि खांसी से या जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, जो बोलते हैं उसको एलर्जी। एलर्जी बहुत होता है, एलर्जी भी होगा जिसको एलर्जी, एलर्जी नहीं तो जिसको देखिए सिंपल सी इसमें बात है कि 70 एस किसमें पाया जाएगा, 70 एस उसमें पाया जाएगा जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख करके, ठीक, देख लीजिए 70 एस हम उसे कहेंगे जिससे कि अपनी आंखों से ना देख करके उसको जो है एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जाता है, माइक्रोस्कोप द्वारा, उसमें जो है 70 एस पाया जाता है, ठीक। अब देखिए जिसको टीबी का बीमारी हो उसमें जो बीमारी है उस जो फैलने वाली बीमारी है उसमें क्या पाया जाएगा, तो 70 एस। और इसमें जो है वो होता है हैजा बीमारी, उसमें जो क्या पाया जाएगा 70 एस। और नाली में जो पाया जाता है उस नाली में जो बीमारी होती है मलेरिया होता है, मलेरिया तो हो जाएगा इसमें 70 एस में क्या, सॉरी, इसमें जो है 70 में पाया जाएगा जिसको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको उसमें जो है 70 एस पाया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में 70 एस पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है जानवर में, मनुष्य में, और इसमें जो 80 एस का मतलब क्या हो गया बता दिया आपको, सेगमेंटेशन से कोफिशिएंट होता है। अब इसको हम देखते हैं कि 70 एस जो है बहुत जल्दी से फैलता है, ठीक। 70 एस जो है बहुत जल्दी से फैलता है। तो आप में क्या पाया जाता है, 80 एस। 80 एस किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, गाय भैंस पशु सब में क्या पाया जाता है, इसमें वायरस में लिख लीजिए वायरस। और जिसे लिख लीजिए जिसे अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाता है उसे जो कहते हैं 70 एस कहा जाता है, ठीक। ये देख लीजिए क्या हो गया, ये किसका है, इसमें 70 एस का, ठीक। ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम इसमें के सबसे पहले देखिए ये जो है ना माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये जो है इसमें एक तो राइबोसोम में आ गया, इसका कम देखिए राइबोसोम में प्रोटीन जो होता है, ठीक। राइबोसोम जो होता है 70 से टी ऐसे देख लिया हम। और ये 70 से पाया जाता है, ये भी देख लिया। इसमें इसको क्या कहा जाता है कि इसमें कौन का कोशिका कंकाल भी कहा जाता है। इसमें आप देखिए सेंट्रोसोम आता है, सेंट्रोसोम का काम क्या है कि सेंट्रोसोम का काम है कि कोशिका का विभाजन करना। क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना सेंट्रोसोम का काम। किसका, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। और इसमें आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है, वैक्यूल्स हमारे शरीर में जो है वैक्यूल्स का काम जो होता है कि पानी को रोकना। जैसे कि हमारे शरीर में जो पानी रहता है वो उसको स्टोर जो करता है, पानी स्टोर, पानी रख रखाव लिख सकते हैं, रख रखाव, पानी रख रखाव का काम है या पानी स्टोर करने का काम जो किसका है, वैक्यूल्स का है। वैक्यूल्स क्या करता है कि पानी का जो है रख रखाव करता है। और ये जो है सेंट्रोसोम क्या करता है कि इसका जो है कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। और इसमें होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें होता है एक न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस केंद्रक। और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, ये जो है ये सब कुछ जो होता है कि मतलब एक यहाँ पर होता है क्या, मैं बताएंगे बाद में होता है इसमें होता है उस लास्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इसमें रहता है केंद्रक या न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं हम, न्यूक्लियस इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है इसमें, न्यूक्लियस का मतलब है कि ये न्यूक्लियस से दिमाग कहा जाता है, कोशिका का दिमाग लिख सकते हैं आप, कोशिका का दिमाग लिख सकते हैं। सेल ब्रेन, सेल का ब्रेन, असली सेल का ब्रेन, ठीक, सेल का ब्रेन।
कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। सेल का ब्रेन, कोशिका का जो है ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस का काम जैसे देखिए हमारे शरीर में जो होता है न्यूक्लियस, इसका सिर्फ इतना ही काम है कि जो हमारे शरीर में हो रहा है उसको उसी प्रकार उसका कार्य है। जैसे कि हमारे हाथ में जो 6 उंगली 5 उंगली है, 5 उंगली जो मेरे अगले जो जनरेशन में आने वाला है उसमें 5 उंगली बनाना है। अगर कहीं कहीं न्यूक्लियस जो खचरा है, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा खचरा है और कभी कभी काम गड़बड़ मतलब न्यूक्लियस अगर कहीं पकड़ा जाता है ना, तो हम देखते हैं किसी को 6 उंगली हो जाता है। उसको किसके कारण है? न्यूक्लियस के पगलाने के कारण। जब न्यूक्लियस पकड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरा हड्डी टूट गया, मान लीजिए, तो हमको क्या प्लास्टर कर देता है इसमें, ठीक। जैसे देखते हैं ना घर में जो ढला वला होता है तो उसमें सेटरिंग मार देता है, होता है। तो एक सेटरिंग से कि सेटरिंग मार देता है तो जब ढला हो जाता है पूरा कंप्लीट, तो उसमें क्या होता है कि जब उसको नीचे से हटा लिया जाता है, उससे बड़ा जब इसका यही काम है, जब मेरे हड्डी में या कोशिका का जो जो मेरे जिस तरह पहले से काम कर रहा था उसी को अगर मान लो बेकार हो गया सामान, ठीक ना, अगर मान लीजिए वो बेकार हो गया तो पहले हम लोग कहते हैं कि अगर जो बेकार होता है उसको फेंक दिया जाता है, लेकिन हाँ फेंक दिया जाता है, फिर उसी तरीके का सामान आता है लेकिन कुछ नया वर्जन आता है, ये कहते हैं हम लोग। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें क्या है न्यूक्लियस में जैसा था वैसा ही सेम आएगा। मान लीजिए हमारे शरीर में हड्डी टूट गया है, ठीक, हड्डी टूटा है मेरे शरीर में, तो हड्डी को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ प्लास्टर होता है, इसमें ग्लाफ टांग देता है, घूमते रहो आराम से। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब इसमें प्लास्टर होता है, जब प्लास्टर होता है तो इसमें जो हड्डी होता है ना जोड़ने के लिए, उस हड्डी का जो बढ़ेगा हड्डी उसका इन्वॉल्व करता है, उसको जो ब्रेन को जो ब्रेन जिसको देता है कि तुम जाओ, किसी बोलता है जो हड्डी बना है वही हड्डी बनेगा, उससे अलावा नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए इसमें ये पगला गया, मान लीजिए आपका अगर हड्डी जो है बढ़ गया, ज्वाइंट हो गया और बढ़ ही रहा है, मान लीजिए बढ़ ही रहा है, तो इधर से निकल जाएगा वो, वैसे देगा घूमते रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे वो कट मार गया, मतलब कि घाव हो गया या जो होना है, घाव हो गया या कट गया, जो भी होता है उसमें, तो उसको जो है पुनः रूप से इस पर जो मांस लगाने के लिए जो है ये इसका आदेश देता है। कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देता है आदेश कि बाबू जो कटा है उसी का निर्माण करो, ना कि जो न्यूक्लियस क्या बोलता है, जो कट गया है उसी का निर्माण करो, ना कि हड्डी का निर्माण करो, ठीक। इसमें जो कोशिका ब्रेन करते हैं, इसमें जो इसमें जो है न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए काम कुछ नहीं है, डीएनए काम है ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब कि इन्फॉर्मेशन देना डीएनए काम है। न्यूक्लियस में जो होता है डीएनए होता है, इसमें होता है क्या है कि न्यूक्लियस ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन का डीएनए काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमारे एक किस्म है, तो एक होता है इसमें हमारे मस्तिष्क में, उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में जो मेरे माइंड में है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो है डीएनए पाया है, उसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। मान लीजिए हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारा जो जनरेशन आगे नहीं पढ़ा सकता, या कहते हैं ना पढ़ा मेरा बेटा पढ़ा मन क्यों होता है, वो कहते हैं इसलिए कि जिसको जो उसका पावर जो है या उसको जो शक्ति है वो किस में है, उसको मांसपेशियों में, ना कि उसका जो है डीएनए में। अगर डीएनए में ले जाएगा तो हो जाएगा, उस जाएगा भी नहीं ट्रांसफर होगा। मनुष्य में डीएनए का चेंज करना ये सख्त मना किया गया है। मान लीजिए अगर अभी करेला देखते हैं, जो पहले इतना बड़ा करेला हुआ देता है, अभी इतना बड़ा बनता करेला, क्यों? उसमें कद्दू का जो है डीएनए चुरा करके इसमें लगा दिया है कि करेला में लगा दिया। करेला में करने के बाद जो है करेला का साइज जो बढ़ जाता है, इस कारण जो है उसमें होता है डीएनए। अब इसमें होता है एक उसमें जान लिए हैं क्या होता है। अब इसमें होता है एक लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत खतरा इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इसमें जो आत्महत्या की थैली होती है ये, इसमें क्या होता है कि एक बहुत खतरा है। मान लीजिए अगर लाइसोसोम इसको बोलता है भाई तो अच्छे से काम कर ले, ठीक ना तो हम पगला जाएंगे। मान लीजिए पगला है, इसको मार देगा। मान लीजिए बहुत जहर रहता है इसमें, समझ लीजिए पता है जो नागी होता है, नाग या सांप बहुत जहरीला होता है, वो ये है लाइसोसोम। ये बोलेगा इसको भाई कि उसको तुम पानी से स्टोर करो और कुछ ना, ज़्यादा चेपे करोगे तो मार देंगे, ठीक। ये ज़्यादा चेपे करने लगा, इसको मार दिया। मान लीजिए इस पर अटैक कर दिया लाइसोसोम, बोला जाओ तू मेरा बात नहीं मान रहा है, ठीक। इसका तो खेल खत्म, ठीक। तो कभी कभी देखते होंगे जब चोट लगता है
तो देखिए पहले, तो इसका जो है अंत हो गया है या इसको ख़त्म कर दिया गया है वैक्यूल्स को। तो इस अब ये बोलेगा न्यूक्लियस इसको, सेंट्रोसोम को, कि सेंट्रोसोम वैक्यूल्स मर गया है, अब तुमको जो है ऐसा ही वैक्यूल्स जो है निर्माण करना होगा, फिर से बनाना होगा। तो सेंट्रोसोम का क्या काम है? कोशिका विभाजन करना। तो ये जो है फिर इसी तरीके से वैक्यूल्स बनाएगा, और ये जब आएगा यहाँ पे फिर नया तैयार होगा कि वैक्यूल्स यहाँ पे, तो ये बोलेगा वैक्यूल्स, तो ये बोलेगा लाइसोसोम कि बबुआ तुमने से पहले एक था और वो चल गया, तुम ज़्यादा चक्कर वगैरह मत करो, जो काम है वही काम करो, उसे वैसे नहीं करना है। तो क्या किया कि इसमें जो है कर लिया है, मतलब कि जब अगर मान लीजिए कभी लाइसोसोम भी मर जाता है, मान लीजिए कि कभी कभी भीड़ में जो रहता है ना, मतलब जो रहता है ग्रुप का जो मास्टर होता है, तो वो भी कभी चबा जाता है। इसका मतलब ये कभी लाइसोसोम भी मर जाता है। तो देखते हैं कभी कभी अगर कस के चोट लगता है हमारे पे, तो वहाँ पे काला हो जाता है, होता है ना काला, तो देखते हैं लाइसोसोम मर जाता है। फिर लाइसोसोम जब मरेगा तो उसमें एक शरीर में जो है आपको 1-2 घंटा बाद जब बुखार आएगा शरीर में, अरे शरीर में कुछ हो गया है, देखो देखो क्या हो शरीर में, तो जब चलता है अपना शरीर में, वो चोट लगा है, लाइसोसोम का मृत्यु हो गया, लाइसोसोम अब बनेगा कहाँ से? तो बोलता है लाइसोसोम हो, लाइसोसोम हो, कहाँ लाइसोसोम हो, तो लाइसोसोम होता नहीं है तो कहाँ से आएगा वो, तो उसका मृत्यु हो गया। तब जो फिर से ये जो है आए हफ्ता 10 दिन के बाद जो है देखते हैं कि उसमें जो जब लाइसोसोम का निर्माण होता है फिर से, तो देखते हैं जब वो हंसने लगता है, लाइसोसोम पूरा काम करने लगता है फिर से हाथ, निर्माण कौन करता है? ये सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम फिर से लाइसोसोम का निर्माण करता है, जिससे कि वो लाइसोसोम फिर से अच्छा से काम करना शुरू कर देता है। लाइसोसोम अच्छा से काम करता है किसकी वजह से? सेंट्रोसोम की वजह से। आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस जो है आदेश देता है किसको? सेंट्रोसोम को, जाओ भाई तू बनाओ, ठीक। तो अब देखिए मान लीजिए सुना देते एक बात नहीं फिर, देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लिथोस्फीयर, वैक्यूल्स, एक होता है यहाँ पे राइबोसोम, ये इसका कंकाल हो गया, रेटिकुलम जो है, रेटिकुलम ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए अगर किसी को भी चाहे एक बर्तन खरीदी छोटा छोटा या बड़ा बड़ा जो भी लेना है, उसको बोरा में पैक कर लीजिए, ठीक। उसको जब लेके जाएंगे तो ढन ढनाएगा ही, जाहिर सी बात है। न्यूक्लियस जो होता है ना किस तरह से काम करता है, एक सीधा एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन में जो है उसका चार्ज करता है दरोगा या एसपी या कोई करता है, जो उसका सबसे मेन है एसपी मान लीजिए, एक थाना का, एक दरोगा होता है एक थाना का। तो उसमें जो दरोगा काम करता है, तो जो उसके अंदर में होता है जितना सिपाही होता है, वो कौन हो गया? सिपाही कौन हो गया? ये सब ये हो गया माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या सिपाही हो गया। और ये कौन हो गया? एसपी। तो एसपी एसपी देगा आदेश इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया को, तुम ऊर्जा बनाओ, ये देगा इसको तुम परिवहन करो, ये देगा इसको तुम निर्माण करो, फिर से ये बोलेगा ऐसे जो है तुम ज़्यादा चक्कर को मत करो, जो करना है जिससे तुम वही काम करो। जब वैक्यूल्स खोलता है तो पानी से स्टोर करो, और इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है, इसमें जो है इंट्रोरेटिकुलम जो होता है इसमें। और देखिए इसमें कुछ होता क्या है, मान लीजिए अगर ऐसे रहता है, इसमें जो क्या किया गया, इसमें जल भर दिया गया था, इसे राजधानी कहा गया, इसमें जल भर दिया गया, इसी ठंडा मैदान, और जहाँ पे हुआ स्टोर है वहाँ पे इसमें जैसे एक इसका नाम दिया गया था राजधानी, राजधानी का क्या काम है कि ये जो है जो होता है ना सबको जो स्टोर करके एक जगह जो रखना, और ये इसका काम था, जिसका जो जगह उसको रखना वहाँ पे, ये उसका काम था, ठीक। और इसका जो है जो खोज गया राजधानी का कौन क्या नाम राजधानी कौन दिया था, एक सीन देख लेते हैं, चल रहा है वीडियो में चल रहा है। ये जो है राजधानी, इसका काम क्या है कि जो शरीर में जो है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ये जो मनुष्य में भी और डेड बॉडी में पाया जाता है, ये राजधानी क्या करता है, इस सबको जो है इसे जो जीव दल भी कहा जाता है, जीव दल,
इसे जीव धर्म, ये जीव धर्म है। क्या है? जीव धर्म। तो जीव धर्म का नाम क्यों दिया गया है कि ये जो है जीवों की रक्षा करता है, मतलब जीवों को जीवित रखने के लिए इसका जीव धर्म का प्रयोग होता है, जीव की रक्षा करने के लिए। ठीक, तो समझ गए होंगे आप। ये जो है राजधानी और ये जो है जीव धर्म, ये जो है सब समझ गए राजधानी क्या होता है, उसमें क्या होता है। ठीक, तो इसमें कोई क्वेश्चन तो होगा ना, कोई क्वेश्चन तो बताइए। कोई क्वेश्चन है? मान लीजिए कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम ये अगर न्यूक्लियस को मारता है, ठीक, तो ख़त्म करता है नष्ट, इसको आदेश कौन देगा? बताए थे, बताएंगे इसका देंगे कौन? न्यूक्लियस आदेश देगा। ठीक, न्यूक्लियस आदेश देगा कि बाबुआ जाके लाइसोसोम इसका निर्माण करो, फिर से देगा इसको आदेश। एक जगह फिर एक किसको वैक्यूल्स बनाएगा कि नया वैक्यूल्स। ठीक, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम। राइबोसोम में कौन, राइबोसोम क्यों होता है? तो पता होता है कौन? 70s 80s 70s होता है 80s। ठीक, 80s 70s कैसे पाया तो सब बता दिया आपको, अब तो कोई इसमें है नहीं। तो अब अगले वीडियो बनाएंगे तो देख लेना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, देखते रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।